ये सोचकर तो नहीं आया था कि मुझे कुछ बोलना है, बल्कि मुझे सिर्फ कुछ सवाल इकट्ठे करने थे कि जिनके ज़रिए से मैं समझ सकूं कि अदब और तकनीक का ताल्लुक़ क्या है, और क्या अदब लिखने वाले के लिए किसी तकनीक का जानना ज़रूरी है कि नहीं है, और अगर उसको कोई तकनीक का जानना ज़रूरी है तो वो कौन सी तकनीक है जिसके ज़रिए से वो अपने ख़यालात का या एहसासात का ज़्यादा बेहतर इज़हार कर सकता है। तो सबसे पहले जो गुफ्तगू शुरू हुई वो इसी बुनियाद पर थी कि एक मवाद होता है और एक तकनीक होती है, तो उसमें एक बड़ा अहम जो मेरे लिए बड़ा इंट्रीगिंग था वो ये कहा गया कि जैसे नक्काद में, कारी में और तख्लीकार में एक तफरीक की गई, और उसके हवाले से बताया गया कि शायद तकनीक का जानना सिर्फ़ और सिर्फ नक्काद के लिए ज़रूरी है, लेकिन कारी के लिए और तख्लीकार के लिए ये कोई अव्वलीन शर्त नहीं है। ये बात किसी हद तक समझ में तो आती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं एक दुबदा में मुब्तला हूँ कि एक तख्लीकी वफूर का होना एक तख्लीकार के लिए, एक फ़िक्शन निगार के लिए तो ज़रूरी है, एक लाजमी शर्त है, क्योंकि जब तक आपके अंदर तख्लीकी वफूर नहीं है और आप चीज़ों को एक नए पहलू से देखकर उसमें अपने लिए मानी तलाश करने के काबिल नहीं हैं, तो आप तख्लीक नहीं लिख सकेंगे। लेकिन उस तख्लीकी वफूर को किसी काबिल फ़हम शक्ल में लाने के लिए किसी न किसी तकनीक का जानना ज़रूरी है। राशिद साहब ने ज़िक्र किया कि तमाम उलूम व फ़नून का जो इंटरेक्शन है वो सब एक दूसरे से सीखते हैं। इन्होंने बहुत सी मिसालें दी कि कैसे मुख्तलिफ़ फ़नून से अदब में तकनीक का ज़हूर हुआ या मुख्तलिफ़ तकनीक उसमें पैदा हुई, और इसी तरह मुनीर फयाज़ साहब ने जैसे बताया कि ख़ुद अदब के ज़रिए से भी कुछ तकनीक है जो बाकी साइंस में और बाकी उलूम में आई। तो ये भी मेरे लिए जब मुख्तलिफ़ जैसे फ़नकार को आप देखते हैं कि एक पेंटर है, एक मुसव्विर है, या एक मौसीकार है, या इवन एक बढ़ई है, बढ़ई को भी हम एक फ़नकार समझ सकते हैं, क्योंकि जब वो एक अमूमी कोई चीज़ बनाने से बढ़कर कोई तख्लीकी पहलू उसमें शामिल कर देता है तो वो एक फ़नकार बन जाता है, वो एक कारीगर बन जाता है। लेकिन वो उस वक्त बना है जब उसने बुनियादी तकनीक सीख ली, जब उसने बुनियादी टूल्स का इस्तेमाल करना सीख लिया। लेकिन अगर किसी को टूल्स इस्तेमाल करना ही नहीं आता, लेकिन उसके पास एक तख्लीकी वफूर और तख्लीकी शऊर मौजूद है और वो कुछ कहना चाहता है, तो मुझे तो लगता है कि शायद वो नफ्सियाती मरीज़ बन जाएगा, क्योंकि अगर उसने वो टेक्निक और वो टूल्स हासिल नहीं किए और उन पर उबूर हासिल नहीं किया जिनके ज़रिए से वो अपने अंदर की आवाज़ को बाहर ला सके और दूसरों को दिखा सके।